पहला था सुनकर शिक्षा प्राप्त करने वाला, दूसरा था जो गुरु के विश्वास पात्र रहता था वो स्टूडेंट अलग रहता था, और तीसरा था जो घरानेदार परंपरा में जो अपने परिवार के बच्चों को सिखाते थे वो वंशजों की गणना होती थी। मतलब ये 3 प्रकार के पहले थे। तथापि समय के साथ साथ उसमें अनेक परिवर्तन आए। धीरे धीरे घरानों के दोष के कारण इसका प्रभाव संगीत शिक्षण व संस्थाओं पर भी पड़ा। कई विद्वान व राजनेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक संगीत विद्यालय खोले गए, जिससे स्वाधीनता के उपरांत ध्रुपद विषय को भी बढ़ावा मिल सके और उसे पाठ्यक्रम में रखने का निर्णय भी उसी समय किया गया। उसके पश्चात ये संस्थागत शिक्षण को 2 कैटेगरी में किया गया था। पहला था शैक्षणिक संस्था, जिसमें सरकारी और अर्ध सरकारी ये जो यूनिवर्सिटी है ये सब आते हैं। दूसरी है परंपरागत शिक्षण, जिसमें एक अकादमी खोला गया। दूसरा एक प्राइवेट जो निजी संस्थान था अपने प्राइवेट खोला गया, जहाँ सिर्फ ध्रुपद की ही शिक्षा दी जाती है। सभी विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। जितने भी शिक्षा संस्थाएं हैं सभी जगह सभी विषय को दिया जाता है। और जैसे कि संगीत विषय में लें तो तबला है, सितार है, वायलिन है, ये अलग अलग कैटेगरी है, तो ये इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब हम गायन की बात करते हैं तो गायकी में ऐसा कुछ है ही नहीं। गायकी में भी होना चाहिए, जैसे ध्रुपद का एक विषय अलग हो, ख्याल का अलग हो, और इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट जब इंस्ट्रूमेंट में है तो हमारे इसमें होने चाहिए। वर्तमान में तो और भविष्य में वैसे तो अनेक ध्रुपद प्रशिक्षण संस्थाएं खुल रहे हैं और खुलने का भी आसार है। और इसका एक कारण ये भी है कि जैसे ध्रुपद को अलग एक कैटेगरी में रखा जाए, ख्याल अलग रखा जाए, और जब स्कूल में विद्यालय में जब सिखाते हैं तो वो अलग अलग टीचर्स भी रखे जाएं। प्रश्न ये उठता है कि टीचर्स कहाँ से पाएं ध्रुपद के। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर इतने सारे यहाँ पर भारतवर्ष में इतने कलाकार हैं, इतने ध्रुपद के शिक्षक हैं, तो अगर वो टाइम निकाल कर जैसे बाहर जाकर वर्कशॉप कराते हैं, इंडिया में कराएं, इंडिया में तो कराते हैं, साथ में स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाकर कराएं ध्रुपद का अलग से। और जैसे कि पहली कक्षा में जब हम पहली कक्षा से ही संगीत रखा जाए, ये भी हम चाहते हैं, मेरा मानना है। और जब संगीत रखा जाए तो पहले 2 साल पहले तो उसे ध्रुपद संगीत की सिर्फ शिक्षा दी जाए, जैसे अलंकार है, बेस है, ये सब पलटा है, रागों के बारे में जानकारी सिर्फ ऐसे दी जाए। 2 वर्ष के पश्चात जब थोड़ा उसमें समझ में आए कि हाँ संगीत समझने की काबिलियत है, उसके बाद उसको ध्रुपद की अलग कैटेगरी में ध्रुपद विषय में दिया जाए। मतलब ये 4थे साल में उसे ध्रुपद या ख्याल या ठुमरी वगैरह ये इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए। एक प्रश्न और भी है कि विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल जो क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी में जब सिखाते हैं, क्लास में एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, इस तरीके से जब इसमें जब ये कैटेगरी कर दिया जाएगा कि इतने 6 बच्चे से सिलेक्टेड हुए हैं, ये सिर्फ ध्रुपद करेंगे, तो ध्रुपद के क्लासेस ये शुरू हों। कहीं कहीं है, शायद 1-2 यूनिवर्सिटी में नाम सुने हैं कि शायद ध्रुपद की शिक्षा दी जाती है, वहाँ भी सिर्फ BA लेवल तक, MA में नहीं है। अगर ये MA लेवल में भी हो जाए तो ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटी तक नहीं, ये सभी जगह, क्योंकि ध्रुपद इतनी प्राचीन और इतनी दुर्लभ परंपरा है कि अब विलुप्त होती जा रही है। अधिकतर आजकल जितने भी लोग हैं
सब लाइट म्यूजिक की ओर जा रहे हैं। ज्यादा हुआ ठुमरी गा रहे हैं या चैती कजरी, ये सब। ध्रुपद तो कोई नाम से ही एकदम भागते कि ध्रुपद, अरे ये क्या है। टीचर्स को बताना चाहिए कि ध्रुपद भाई बेसिक है, पहले बेस ही मजबूत नहीं होगा। अरे जब छोटे बच्चे रहते हैं जब उनको ABCD नहीं आएगा, ABC तो पहले वो प्रोनाउंसिएशन करना पढ़ना लिखना कैसे जानेंगे। और आज यूनिवर्सिटी में हम ये देखते हैं कि हम जितना भी अभी तक सर्च किए हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी में है सब जगह डायरेक्टली BA में आकर म्यूजिक पकड़ा दिया जाता है कि म्यूजिक बेटा लो, म्यूजिक से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा अच्छा इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन MA लेवल तक आते आते बच्चों में फिर हतोत्साहित हो, क्योंकि इसके आगे कोई स्कोप ही नहीं है, इनको लगता है। तो जब ये कैटेगरी वाइज कर देंगे तो बच्चों को अपना लगेगा कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं लाइट म्यूजिक ही गाऊंगी तो क्लास में लाइट म्यूजिक, या मैं सिर्फ ध्रुपद ही गाऊंगी तो ध्रुपद की ही क्लासेस की जाए। और ये मेरा विचार है कि सभी यूनिवर्सिटी में ये चीज लागू होना चाहिए। अभी तक ऐसा हमें सुनने में नहीं आया कि जहाँ अलग से ध्रुपद का प्रशिक्षण दिया जाता है या विश्वविद्यालय में अलग से कैटेगरी है। गुरुकुल है, बहुत सारे प्राइवेट गुरुकुल खोल रखे हैं, जैसे ध्रुपद सोसाइटी वासीपुरी टागर जी हैं, और यहाँ पर अशोका मैम है, अशोका देवनंदी मैम, इन्होंने भी ध्रुपद गुरुकुल अपने में खोला रखा है। ध्रुपद शिक्षा संस्थान सभी जानते हैं, एक इंदौर में है, दूसरा ये भोपाल में भी ध्रुपद शिक्षा संस्थान अलग है, ध्रुपद केंद्र अलग है अलाउद्दीन खान साहब का। तो ये तो प्राइवेट संस्थाएं हो गई। यहाँ पर कुछ ही बच्चे जाएंगे जब तक कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि बच्चों को आगे कुछ करना है, और जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी वहाँ पर बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, उनको फिर नहीं मालूम हो पाता कि ये ध्रुपद है क्या। तो ध्रुपद का मेन बेस पहले मजबूत करें, और ये सब सब्जेक्ट में एक होना चाहिए। और टीचर्स का भी कर्तव्य है कि कुछ विशिष्ट तथ्यों को जोड़कर ध्रुपद के उत्कृष्ट साहित्य को समक्ष रखें, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ ये ध्रुपद का साहित्य इतना अच्छा है, नहीं मुझे करना चाहिए। ख्याल में है 2 लाइन करा दिया, 2 लाइन स्थाई 2 लाइन अंतरा। अभी तक जितनी यूनिवर्सिटी में है ध्रुपद का हम ये भी देखे हैं कि केवल एग्जाम के लिए चॉइस के लिए बच्चों को क्लास में कराया जाता है, और पहली क्लास से 8वीं क्लास तक चॉइस वर्ग में सब ख्याल गाते हैं, सभी अधिकतर ख्याल गाते हैं, लगभग सभी ख्याल गाते हैं। और ध्रुपद को वैकल्पिक विषय में ही रखा गया है, या एक ध्रुपद एक धमाल हर क्लास में, मतलब पहली क्लास से 8 साल का अगर कोर्स माने तो 8वें साल तक आते हैं, सिर्फ 8 ध्रुपद या एक धमाल सीखते हैं बच्चे। उसमें भी क्या है, 2 गुण 3 गुण 4 गुण हो गया, और 8 को 8 तो दूर की बात, ये सब बताते ही नहीं है। 1-2 उपज है वो कॉपी में लिखा दिया, बेटा कर लेना, ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें से एग्जामिनर भी आएंगे तो पहले उन्होंने सिर्फ स्थाई सुन लिया, अंतरा नहीं सुनेंगे जी। समय है जी, 1 मिनट, ये तो अधिक थोड़ा है। तो यही बात है कि हम 8 क्लास तक होते होते सिर्फ 8 ध्रुपद या 8 धमाल, और अगर ध्रुपद सीखते हैं तो उसमें स्थाई 2 गुण, स्थाई में 2 गुण 3 गुण 4 गुण 1-2 उपज लिखवा कर हो गया, ये चीज होता है। तो ध्रुपद जैसी विलुप्त होती हुई जैसे ये विधा है, विलुप्त होती हुई विधा, इसके ऊपर ध्यान किसका जाएगा। आजकल की जनरेशन कोई जानता ही नहीं होगा, अधिकतर ध्रुपद पे कोई जाना ही नहीं चाहता है, अरे ये बोरिंग है कौन जाएगा। ध्रुपद की विशिष्टताओं को भी तो जाने, ये गुरु का कर्तव्य है कि गुरु बताएं कि ध्रुपद ये है, ये बेटा ध्रुपद है, इंस्टीट्यूट वाला नहीं, इंस्टीट्यूट में ही बताएं जी। थैंक यू अमृता। अच्छा, आपको कोई प्रश्न है?
अच्छा, next speaker is थैंक यू। Deepak Kumar Mittal.